रावण को दे नहीं प्रेरणा, चलो ना ले गया उठा के, कहा क्या सोने की लंका है, जहां दृष्टि जाए वो सोने सोना दिखाई दे रहे। राम दिखाई नहीं दे रहे थे, सोना ही दिखाई दे रहा था। तो भगवान अपनों को नहीं बख्श गए। ये तो मित्र था, दे दी सजा, उसे श्राप दे दिया। अब जाइए, आज से आपके साथ गरीबी रहेगी और एक एक चने का हिसाब एक एक वर्ष में दिया जाएगा। सुदामा कहता है तो ये गलती हमने की थी, सजा आपको मिल रही है। और करे अपराध को और पाए फल भोग, अत विचित्र भगवंत गति, है ना। भगवान की गति देखिए, पाप कोई करता है और सजा किसी को मिलती है। गलती सुदामा ने की और भूखों से गरीबी में सुशीला पड़ गई है, बच्चे पड़ गए हैं। सुदामा कहते हैं ये हमारा अपराध है। तो ये अब क्या बताएं, अपराध तो बन गया था। तो सुशीला बोली आप चले जाओ। वो मित्र आपके फिर कहाँ गए? बोले मित्र हमारे जब बिछड़ गए पढ़ने के बाद, आज दिन तक पता नहीं कहाँ चले गए। सुशीला बोली पता लगा उनके द्वार पर, एक बार चले जाओ। आप कह रहे हो कि हमने सुना वो राजा बन गया है, और जब राजा बन गया है तो द्वार पर जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। सुदामा कहते हैं तो ये बस यही तो बात है। कौन सी? अगर हम जाते हैं उसके द्वार पर तो हमारे सम्मान में कमी आ जाएगी। काहे? सुदामा ने कहा जो मेरे भाग्य में लिखा उसे कोई मैट नहीं सकता है। अरे विधना ने कर्म हमारे और लिख दीनी द्वारे द्वारे, अरे मांगो मांगो रे भीख, दे रही है सीख, बतियाओ द्वारे का जाओ, विधना कर्म हमारे। कर्म हमारे लिख दीजिए द्वारे द्वारे, मांगो मांगो भीख, दे रही है सीख, बतियाओ द्वारे का जाओ, विधना। कहते हैं मेरे भाग में जो लिखा है उसे कोई मैट नहीं सकता है? तुम सब मिटे न विधि के अंका, भाग्य में लिखा हुआ नहीं मिल सकता। ये मैया पार्वती कहती है अपनी मां से। सुदामा भी कहते हैं जो भाग्य में लिखा वो तो झेलना पड़ेगा। भगवान ने जो दिया है उसे स्वीकार करो, साहस। इसलिए हम नहीं जाएंगे उसके द्वार पर। नरोत्तम दास जी कहते हैं द्वारिका जाओ और द्वारिका जाओ जो, आठविया में यही रट ठानी, सोते जागते खाते पीते एक ही बात सुशीला कहती है द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ। पर सुदामा जाने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि अगर हम जाएंगे तो हमारी मित्रता में कमी आ जाएगी, है ना। हम जा भी सकते। और देखो ये सही बात है। मनुष्य मत में कहते हैं मनोजी, इच्छे चेत बरम प्रीतिम तीन तत्व नकार्यक, वागवादम अर्थ संबंधम और परोक्ष उदार दर्शनम। अगर कोई आदमी चाहता है कि हमारी मित्रता में कभी कमी ना आए तो तीन बातों का ध्यान रखना है। मित्रता टूट जाए तो आप हमारे पास चले जाना, हम बताओ सूर्य जुर्माना दे सका। आपकी मित्रता नहीं टूटेगी कि तीन बातों का ध्यान रखा आपने। कौन कौन सी? पहली बात है वागवादम। अगर कोई थोड़ा बहुत हानि लाभ हो जाए तो मित्र से झगड़ा ना करो, और झगड़ा ही होगा तो मित्रता का ही बात नहीं। हाँ आप थोड़ा सहन कर लो पर विवाद ना करो मित्र से, ये पहला नियम। दूसरा अर्थ संबंधम, मित्र को धन मत दीजिए उधार, है ना। अगर आपने मित्र को उधार पैसा दे दिया, 22 दिना तुम्हारे मन में खटास पैदा हो गई, जा रहे मित्र है कुछ कहते पड़े नहीं दे पाओगे न दे पाओ, आएगा बेचारा नहीं आएगा। मित्र को धन मत दीजिए और मित्र के यहाँ से लीजिएगा भी नहीं। अर्थ संबंधन, धन का लेन देन मत करो मित्र से।
चाहे यहाँ से कराओ अपना, लेकिन मित्र के पास मत जाओ। अगर आपने धन का लेन देन कर लिया, उसी दिन से दरार पड़ गई आपकी मित्रता में। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखना, परोक्ष दार दर्शन। जब मित्र घर पर न हो तो बाकी घरवाली से बैठन कर न जाओ। मित्र घरे है तो बैठे आओ, लेकिन मित्र अगर कहीं बाहर गया है और घरवाली अकेली घर में है तो बैठन न जाना। अगर आप जाओगे तो कोई नहीं तो पड़ोसी तो कहने लगे, डॉक्टर साहब बहुत आदमी के घर, पता नहीं क्या बात है ना। और भैया उसके बाद भी घर आप जब जाते हो नौता खाने के लिए रिश्तेदारी में, तब डॉक्टर साहब बहुत तुम्हारे घर आज पता नहीं क्या बात। बस मन में भाव पैदा हो गया, भेदभाव की भावना जागृत हो जाएगी। इसलिए परोक्ष दार दर्शन। जब मित्र घर पर न हो तो बाकी घरवाली के पास मत जाइए बैठने के लिए, संबंध मत रखिए। इन 3 बातों का ध्यान रखना, जीवन में कभी मित्रता में दरार नहीं आएगी। सुदामा कहते हैं, आप कहती द्वारका चले जाइए, आपका संकट मिट जाएगा, पर मैं जानता हूं द्वार पर जाने से हमारी इज्जत में कमी आ जाएगी, मैं जाने वाला नहीं हूं। सुशीला ने कहा, बड़ा कठोर ब्राह्मण है, इतनी सारी आपत्तियों को झेल रहा है, सब कुछ कर रहा, लेकिन फिर भी जाने का नाम नहीं लेता। तो सुशीला ने एक उपाय निकाला। सुशीला ने कहा कि आप जानते हो वो तुम्हारा मित्र इस समय कहाँ है? सुदामा बोले, पता नहीं, गुरुकुल से निकलने के बाद तो कोई समाचार आज दिन तक मिला नहीं। सुशीला बोली, हमें मिला है। बोले, क्या मिला? कहे, तुम्हारा मित्र तो राजा बन गया है। राजा है? कहाँ का? बोले, द्वारका का, द्वारकाधीश है समय। और महाराज सुनो, मैंने सुना है कि तुम्हारा जो मित्र है ना, वो ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करता है। शरण्यस्य ब्राह्मण से, वो ब्राह्मणों से प्रेम करता है, शरण में आए हुए से प्रेम करता है। इन दो को संरक्षण रहता है वो। तो एक बात बताएं आपको, आप मांगने के लिए नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं, मत जाइए, पर मिलने तो जा सकते हो, दर्शन करने तो जा सकते हो। आप मांगना नहीं, दर्शन के लिए चले जाओ। जो ऐसा कहा, देखो पत्नी बड़ी होशियार है। अब ये बात सुदामा की समझ में आ गई। सुदामा बोला, अयम ही परमो लाभा। देवी, ये बात तुमने ठीक कही, ये तो बड़े लाभ की बात है। वहां जाएंगे तो दर्शन तो मिल जाएगा, उसका बचपन से बिछड़े हुए हम मिल जाएंगे। अच्छा, तो बोले चले जाओ। सुदामा ने कहा, बिल्कुल जाएंगे, मिलने के लिए जाएंगे, पर एक बात जानती हो? बोली, कौन सी? कहें कि जब मित्र के यहाँ जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं आते। समझदार है ना, ज्ञानी ब्राह्मण है। कई स्थान ऐसे जहाँ खाली हाथ मत जाना कभी जीवन में, नोट कर लेना ये बात। कहे, कौन कौन सी? कहे, मान्य, विप्र, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और इंद्रपराज, और इन्हें दक्षिणा ना मिले तो सिद्ध हो नहीं काज। मान के घर जाओ, जैसे बहन के घर है ना, बुआ के घर मेहमानी खा जाओ तो जेब में कछु लेकर जाओ, खाली हाथ मत जाओ। चलते टाइम आपने 10-10, 5-5 रुपया अगर सबको भेंट नहीं किया तो लोग ऐसे ही रिश्तेदार है, फटीचर किए, सम्मान नहीं होगा आपका। इसलिए खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ लेकर के जाइए। मान के यहाँ ब्राह्मण के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, है ना, कुछ न कुछ लेकर के जाओ। गुरु के दरबार में जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाइए, कुछ नहीं तो फूलों ले जाओ, गुरु जी के चरणों में समर्पित करो, महाराज को कछु जाइए, है ना, खाली हाथ मत जाइए। मान्य, विप्र, गुरु और ज्योतिषी, पत्रा दिखाने जाओ, घंटी के पास तो कुछ लेकर जाओ कि महाराज लोग देखो पत्रा मारो, और खाली हाथ गए तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला, है ना। अब जान लो जब आप अगर ब्याह छुटवान जाओ या कहीं दिखाने जाओ, 15 रुपये जरूर लेकर जाओ। आप भैया ज्योतिषी, डॉक्टर के पास जाइए, लोग कहते हैं ना फ्री की दवा काम नहीं करती। भले ही आपकी दवा 10 रुपए की है, लेकिन 1 रुपया दीजिए, लेकिन दीजिएगा जरूर, खाली फ्री में दवा ना दो। वैद्य और अंतिम है राजा। राजा के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेकर के जाइए। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ कोई मंत्री संतरी आते हैं तो लोग थैली भेंट करते हैं, कोई मुकुट पहना रहा है, कोई भेंट कर रहा है तलवार, कोई थैली दे रहा है उनको, और जो थैली देते हैं वे थैला भले बात मंत्री की निगाह में रहते हैं। इसलिए राजा के दरबार में खाली हाथ मत जाइए। अगर आप खाली हाथ जाते हो तो खाली रहना पड़ेगा आपको। ये ऐसे स्थान है कि वहां कुछ न कुछ लेकर के जाओ, कुछ नहीं तो फूल लिए जाओ। सुदामा बोले, वो एक तो राजा है,
है ना। और दूसरा है हमारा मित्र। अब खाली हाथ तो जा नहीं सकते और घर में कुछ है नहीं, ये हमें ही पता है। आप बताओ कैसे जाए, कभी तो जाते नहीं है। सुशीला बोली आप पहले तैयार तो होइएगा, ये व्यवस्था हम कर देंगे। कहा तो ठीक करो व्यवस्था। सुदामा जाने को राजी हुए और सुशीला चली है आज गांव में मांगने के लिए। देख रहे ना, इतना सब कुछ हो गया। कई कई दिन तक भूखी रही पर गांव में पड़ोसी के घर मांगने नहीं गई, लेकिन आज जा रही है पहली बार। और वो भी किसके लिए? भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए अगर मांगना होता तो घंटी बनी रहती, पर भगवान के लिए मांगना है, भगवान के लिए भेजना है उसे, इसलिए चली है आज मांगने के लिए और पड़ोसी के द्वार पर जाकर के पहुंच गई। लोग कहते हैं कि पूरे